अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईआर नॉलेज फेयर विद मी फातिमा जुदून। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जी स्ट्रेटजिक अप्रोचेस टू आईआर का पोर्शन, और उसमें हम डिस्कस करेंगे जी वार को और काजिशन ऑफ वार को के बेसिकली ये क्या है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं वार को। तो वार को जो है वो उसमें दो इसके कंसेप्ट दिए गए हैं, एक कन्वेंशनल वारफेयर और दूसरा मॉडर्न वारफेयर। कन्वेंशनल वारफेयर जो है ये कंसेप्ट एक पुराना कंसेप्ट है, जिसमें हम वार को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि एक आर्ट ऑफ यूज़ ऑफ फोर्स है या फिर मटेरियलिस्टिक एग्रेशन है एक स्टेट की दूसरी स्टेट की तरफ। ठीक हो गया। मटेरियलिस्टिक एग्रेशन का क्या मतलब है कि किसी भी कोई भी एक स्टेट जो है वो उसमें कोई मटेरियल वेपन यूज़ कर रही है, जिसमें कोई भी गन्स वगैरह आ जाती हैं, एटॉमिक बम आ जाता है, कोई भी तलवारें आ जाती है, कोई भी मटेरियल चीज़ यूज़ की जाती है। एक मटेरियल से एग्रेशन होता है, यानी कन्फ्रंटेशन होती है दो स्टेट्स के दरमियान। उसको हम कहते हैं कि ये एक कन्वेंशनल वारफेयर है। ठीक हो गया। उसके बाद हम मॉडर्न वारफेयर की अगर हम बात करें तो इसको हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि ये एक एक्ट ऑफ एग्रेशन है एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी के अगेंस्ट। अब ये एंटिटी जो है वो स्टेट भी हो सकती है, कोई नॉन स्टेट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी नॉन स्टेट एक्टर भी हो सकता है। अब ये वाली जो वारफेयर होती है इसमें जो टैक्टिक्स होते हैं वार के वो डिफरेंट होते हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन वारफेयर भी आ जाती है कि एक प्रोपोगंडा यूज़ किया जाता है किसी भी एक स्टेट का या एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी के अगेंस्ट। या आइडियोलॉजिकल वारफेयर होती है जिसमें एक आइडियोलॉजी को यूज़ किया जाता है, जैसे हमने देखा कोल्ड वार के एरा में कि जो यूएस था उसने जो है वो कैपिटलिस्ट की आइडियोलॉजी को यूज़ किया अगेंस्ट द यूएसएसआर, जिसने कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी को यूज़ किया। और ये जो है वो बेसिकली जो वार लड़ रहे थे वो कौन सी थी? आइडियोलॉजिकल वारफेयर। उसके अलावा मॉडर्न वारफेयर में पॉलिटिकल वारफेयर आ जाती है, जिसमें पॉलिटिकल वारफेयर में बेसिकली आ जाता है जी डेमोक्रेसी को प्रमोट करना। एक स्टेट जो है वो डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रही होती है। उसके बाद सोशल वारफेयर में आ जाता है कि एक स्टेट जो है वो सोसाइटी के ज़रिए वार लड़ रही होती है या फिर अपने कल्चर को एक्सपेंड करके वो जो है वो वार लड़ रही होती है। ठीक हो गया। अब वार के बारे में जो मैकियावेली हैं वो कहते हैं कि जब डिप्लोमेसी फेल हो जाती है तो वार जो है वो बेसिकली क्या है कि ये कंटिन्यूशन ऑफ पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स को कंटिन्यू करने के लिए वार जो है वो आती है कि जब डिप्लोमेसी फेल हो गई तो वार ने जो है उसकी जगह ले ली और पॉलिटिक्स जो है इसी तरह रन करती रहती है, कंटिन्यू हो जाती है। ओके, अगर हम बात करें काजिशन ऑफ वार की तो उसमें डिफरेंट स्कॉलर्स ने डिफरेंट काजेज़ बताई हैं वार की, कि वार जो है वो इनकी वजह से हो सकती है। इसमें सबसे पहले है जी क्विंसी राइट। इन्होंने कहा है अपनी बुक में स्टडी ऑफ वार में कि वार की जो काजेज़ हैं वो पॉलिटिको भी हो सकते हैं, यानी पॉलिटिक्स की वजह से भी हो सकती है, टेक्नोलॉजी की वजह से भी हो सकती है, आइडियोलॉजी की वजह से भी हो सकती है, सोशियो रिलीजियस भी हो सकती हैं, साइको इकोनॉमिक काजेज़ भी हो सकती हैं। उन्होंने डिफरेंट काजेज़ बताई हैं किसी भी वार को होने में। ठीक हो। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास जो स्कॉलर हैं टेल ए टर्नर, उन्होंने अपनी बुक में काजेज़ ऑफ वार एंड द न्यू रेवोल्यूशन उन्होंने 40 काजेज़ बताई हैं वार की, जिसमें उन्होंने इकोनॉमिक्स को सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया है, डायनेस्टी को सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया है, रिलीजियस को सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया है, सेंटिमेंट्स को किसी भी इंडिविजुअल के उनको सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया कि ये काजेज़ हो सकती हैं किसी भी वार को कंडक्ट होने में। उसके बाद प्रोफेसर चार्ल्स हॉज आ जाते हैं। उन्होंने जो है वो अपनी बुक इंटरनेशनल रिलेशंस इन 1930 इसमें उन्होंने लिखा है कि जो वार है उसके डिफरेंट काजेज़ हो सकते हैं, सोशल, पॉलिटिकल, स्ट्रेटजिक, इकोनॉमिक। और इसको भी उन्होंने फर्दर डिस्कस किया है कि सोशल काजेज़ में जो है वो कोई भी रिलीजियस काजेज़ आ जाते हैं, कल्चरल काजेज़ आ जाते हैं, किसी एक स्टेट का फियर होता है, सिक्योरिटी डायलामाज होते हैं, उसकी वजह से भी वार हो सकती है। उसके अलावा पॉलिटिकल काजेज़ उन्होंने बताए कि जिसमें कोई भी मोनार्किक जो है वो काज हो सकती है कि कोई भी मोनार्की जो है वो दूसरी मोनार्की के अगेंस्ट वो क्या कर सकती है, वार को कंडक्ट कर सकती है। किसके लिए? टेरिटरी के लिए, एसेट्स के लिए। उसके बाद उन्होंने डोमेस्टिक काजेज़ बताए, एक स्टेट के अंदर डोमेस्टिक काजेज़ होते हैं कोई भी वार को कंडक्ट करने में। उसके बाद उन्होंने जो है वो डिप्लोमेटिक काजेज़ बताए, नेशनलिस्टिक्स काजेज़ बताए, इंपीरियलिस्टिक काजेज़ बताए पॉलिटिकल काजेज़ ऑफ वार में। उसके बाद स्ट्रेटजिक काजेज़ ऑफ वार में उन्होंने बताया कि कोई भी टेरिटरी की वजह से जो स्टेट्स हैं या कोई एम्पायर्स हैं वो आपस में वार कंडक्ट कर सकती हैं। उसके अलावा वर्ल्ड के अंदर ग्लोबल पावर को जो है वो अचीव करने के लिए, वर्ल्ड के अंदर कोई पोजीशन अचीव करने के लिए जो है वो स्टेट्स एक दूसरे के साथ क्या कर सकती हैं जी, वार कंडक्ट कर सकती हैं। जैसे कि आजकल जो है वो एक कोल्ड वार चल रही है यूएस और चाइना के दरमियान। वो किस वजह से हो रही है कि वर्ल्ड के अंदर जो हेजमनी है उसको दोनों जो है वो अटेन करना चाहते हैं, लेकिन दोनों में से कोई एक ही जो है वो ग्लोबल पावर होगा, सुपर पावर होगा। तो दोनों में जो है वो इस वक्त ट्रेड वार चल रही है अमेरिका और यूएस के दरमियान कि अगला हेजमानिक पावर जो है वो कौन होगा वर्ल्ड का। उसके बाद इन्होंने इकोनॉमिक जो है वो काजेज़ बताई, जिसमें पॉपुलेशन जो है वो काज हो सकती है वार के लिए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो किसी भी स्टेट की वो भी काज हो सकती है वार में। ठीक हो गया। तो ये सारे के सारे काजेज़ जो है वो नेसेसरी काजेज़ इन स्कॉलर्स ने बताया। इसके अलावा भी बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने काजेज़ ऑफ वार बताई, लेकिन मेन जो है वो यही है। और उन्होंने बेसिक जो काजेज़ ऑफ वार है वो सोसाइटी को, पॉलिटिक्स को, स्ट्रेटजिक जो काजेज़ हैं उनको, इकोनॉमिक्स को जो है वो उन्होंने ज़्यादातर काज ऑफ वार बताया है।
इनके अलावा एक स्कॉलर हैं रिचर्ड डेविटाक, उन्होंने जो है वो बताया कि एक सफिशेंट काज जो है वो किसी भी वार के होने का वो ये है कि उसमें ट्रिगरिंग फैक्टर ये है कि आप जो है वो ट्रूप्स को अगर डिप्लॉय कर देते हो तो वो जो है वो एक स्टेट दूसरी स्टेट के बॉर्डर के ऊपर ट्रूप्स को अगर डिप्लॉय कर देती है तो वो जो है वो एक ट्रिगरिंग फैक्टर है वार के होने का। ठीक हो क्या? तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है, जिसमें हमने स्कॉलर्स के बारे में पढ़ा कि वो जो है वो काजेस ऑफ वार के बारे में क्या कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं काजेशन ऑफ वार को डिटेल में डिस्कस करूँगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं।